ये दुख और सुख कारण सूक्ष्म स्थूल का ही लूणा, मौत का कोई दुख सुख नहीं है और चेतन के भी कोई दुख सुख नहीं है। प्रथम रूप से परिवर्तन कारण और सूक्ष्म स्थूल का ही होता है। चेतन का कोई परिवर्तन नहीं होता, मौत का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारण और सूक्ष्म स्थूल के ये तो कारण और सूक्ष्म और स्थूल का एक 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 परंपरा बन गया। मौत और चेतन हमेशा ही कारण सूक्ष्म स्थूल की साक्षी रहते हैं। ना तो मौत मृत्यु में उतरती और ना चेतन जीवन में उतरता। यहाँ अखंड पुरुष चेतन केवल एक ही है और यहाँ अखंड नारी केवल मौत एक ही है। तब कारण सूक्ष्म स्थूल टूट जाते हैं, तब फिर से चेतन और मौत एक रस हो जाते हैं। क्योंकि चेतन पुरुष है और पुरुष का स्वभाव है नारी से प्रेम मांगना। मौत नारी है, मौत जरनी है। मौत से चेतन हमेशा ही प्रेम मांगता है। तो मौत अपने अस्तित्व को त्याग करके शरीर रूप में और चेतन को संभला देती है कि तुम जैसा भोगना है वैसा हमारे साथ भोगो। फिर इस मौत के साथ चेतन ने जो करना होता है वो चेतन प्रत्येक दिन करता रहता है। जैसे पत्नी पति को प्रेम चुपचाप दे देती है, ऐसे ही मौत चेतन को प्रेम चुपचाप देती है। मौत चेतन को शरीर के माध्यम से प्रेम देने का काम करती है और चेतन सूक्ष्म कारण के माध्यम से स्थूल के साथ प्रेम लेने का काम करता है। मौत और सूक्ष्म का मौत और चेतन का प्रेम तो कभी टूटा ही नहीं और कभी हुआ भी नहीं। क्योंकि मौत और चेतन एक निर्प्रेम में है और एक निर्बंधन में है। क्योंकि एक स्त्री के शरीर में ही चेतन पुरुष ही वास करता है और एक आदमी के शरीर में ही चेतन पुरुष ही वास करता है। हम यहाँ पति और पत्नी के शरीर को नारी पुरुष कहते हैं, वो नारी पुरुष नहीं होते हैं। यहाँ सबका शरीर ही नारी होता है, चाहे वो स्त्री का हो और चाहे पुरुष का हो। शरीर सबका नारी होता है। शरीर सबका नारी है और चेतन सबका पुरुष है। उत्पत्ति के कारण आदमी का शरीर नर का माना जाता है और लुगाई का शरीर नारी का माना जाता है। इसलिए शरीर का स्वरूप नर है और चेतन का स्वरूप नारायण। जब हमारी मृत्यु होती है तो प्रथम मृत्यु चेतन की होती है। जब चेतन की मृत्यु होती है तो चेतन कारण से हट जाता है और तब कारण की मृत्यु होती है तो कारण सूक्ष्म से हट जाता है और जब सूक्ष्म की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर से हट जाता है और जब शरीर की मृत्यु होती है तो शरीर जोड़ से हट जाता है। परंतु चेतन अपनी मौत का मालिक तो है, परंतु कारण सूक्ष्म स्थूल की परंपरा का मालिक नहीं है, उनको वो नहीं रोकता है। चेतन की नारी मौत है और मौत को चेतन अपनी नारी को हमेशा ही संभाल कर रखता है, कभी नहीं खोता। जिस दिन चेतन से मौत खोई जाएगी, जिस दिन चेतन भी नहीं बचेगा और जिस दिन मौत अपने पति चेतन को खो देगी, जिस दिन मौत भी नहीं बचेगी। चेतन के बिना मौत का अस्तित्व नहीं है, मौत के बिना चेतन का कोई अस्तित्व नहीं है। जब आदि अनादि से नारी और पुरुष एक ही हैं तो किसका भोग, किसका त्याग, किसका पाप, किसका पुण्य, फिर किसकी मुक्ति, किसका मोक्ष।
यदि चेतन और मौत का एक होने का पाप और पुण्य है तो फिर तो उनका तो कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस पाप पुण्य को तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कभी अलग हो ही नहीं सकते। मौत चेतन सदा एक ही है, तो लूणा हम किसको त्यागते हैं और किसको भोगते हैं। भोग त्याग पाप पुण्य मोक्ष मुक्ति, यही तो हमारी भूल की उलझन है, यही तो हमारी भूल की मेन जड़ है। और इस भूल का मेन मुख्य हमारा सूक्ष्म है। परंतु ये सूक्ष्म की भूल नहीं होगी तो ये दो की दुनिया भी नहीं होगी। यदि भूल मिट जाएगी तो साथ साथ ये याद भी मिट जाएगी। इसलिए लूणा जैसा है जो है सो है, इसलिए उनकी कोई हर्ज नहीं है। और है को न है बनाएंगे तो भी न है बन जाएगा, और है को है बनाएंगे तो भी है बन जाएगा। परंतु सच तो ये है कि ना बनाने कोई हम ना बनाने में छोड़ नहीं सकते, और बनाने कोई हम बनाने में छोड़ नहीं सकते। क्योंकि तोड़ को जोड़ कर रखना पड़ता है और जोड़ को तोड़ कर रखना पड़ता है। क्योंकि परंपरागत चेतन है, वो मौत को चाह कर भी रोक नहीं सकता। यदि वो मौत को रोक लेता तो आज मृत्यु यहाँ किसी की नहीं होती। क्योंकि परंपरागत चेतन से मौत बहुत प्रबल है, इसलिए चेतन रोक नहीं सकता।